हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास होगी वो क्लास नंबर 2 होगी, जो कि है आपकी नंबर सिस्टम पर क्लास नंबर 2 होगी। जो हमने क्लास नंबर 1 दोस्तों हमने आपके लिए करवा चुके हैं, तो वो हमारे चैनल पर जाकर के आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो उस क्लास में हमने अब तक बात कर चुके थे दोस्तों प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। इन संख्याओं पर दोस्तों हम बात करेंगे। आज दोस्तों बात कर लें दोस्तों कि यहाँ पे मोटी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होता है। दोस्तों बात करें तो ये नंबर सिस्टम का एक पूरा परिवार है जो इस तरह से बटा हुआ है। यदि प्राकृतिक संख्याओं की मोटी बात कर लें तो जो संख्याएं 1 से शुरू हो जाती हैं, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक ये चलती हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं? ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी ऐड कर देते हैं, 0 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक ये जाती हैं, तो ये आपके कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख देते हैं दोस्तों, p बटे q के रूप में लिख देते हैं, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे कि बटे में जैसे 3/4, 5/7 इस तरह से यदि हम लिख देते हैं तो ये कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं जो b बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे बात कर लें दोस्तों √3, √5 और जो ऐसी संख्या हो अंडर रूट से बाहर ना आ सकें। दोस्तों यदि बात कर लें, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया गया है, जैसे कि अंडर रूट आपको 9 हो तो ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होकर परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी हो गई अपरिमेय संख्याएँ तक बात। आज जो बात करेंगे थोड़ा डिटेल में आपसे बात करेंगे पूर्णांक और आपके सम संख्याएँ, आपके विषम संख्याएँ, इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये हम ख़त्म कर देते हैं थोड़ी देर के लिए ये ऊपर की संख्याएं, और आज जो बात करेंगे आज करेंगे सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। जो दोस्तों आपको डिटेल में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं या परिमेय संख्या की डिटेल वीडियो है वो आपको पीछे आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक बात करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों क्या होता है कि पूर्णांक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, वो बात चर्चा कर लेते हैं। मान के चलो कि एक दुकानदार है, वो सब्जी बेचने के लिए मार्केट से सब्जी लाता है, यानी मंडी से सब्जी लाता है। मान के चलो वो 500 रुपये की सब्जी लाता है। मान के चलें कि वो क्या करता है दोस्तों, 500 रुपये की वो सब्जी लाता है। तो होता क्या है दोस्तों, वो किसी कारण से उसकी सब्ज़ी पूरी बिक नहीं पाती, कुछ गल जाती है या कुछ ख़राब हो जाती है, उसे वो फेंक देता है। तब लास्ट में जाकर वो देखता है उसकी जो सब्ज़ी उसने अपनी दुकान या शॉप पर लाकर बेची, तो उसकी सब्ज़ी बिकी थी 400 रुपये की। तो उसने 500 की खरीदी थी, 400 की बेची थी। तो ये बताइए उसे लाभ हुआ या हानि हुई? तो दोस्तों आप ऐसे तो बता देंगे कि उसे क्या 500 की खरीदी, 400 की बेची तो हानि हुई। तो हानि को लिखने के लिए ऐसे करेंगे दोस्तों, जो हानि होती है तो अधिकतर हम बोलेंगे कि वो माइनस में चला गया। कितना माइनस में? 100 रुपये में। जब वो 100 रुपये माइनस में चला गया तो इसे हम समझ जाएंगे कि वो हानि में गया है। और यदि हम 100 रुपये प्लस लिखते हैं तो हम किसी भी चीज़ को समझ लेंगे कि ये प्रॉफिट में है। तो दोस्तों मान के चलो जैसे 400 की जगह यहाँ 600 बिक जाती तो क्या होता, वो 100 रुपये प्लस में होता है, यानी प्रॉफिट में होता। तो यहीं से पूर्णांक की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों बात कर लें पूर्णांक की, यानी वे संख्याएं लिख लेते हैं, वे संख्याएं जल्दी से कर लेते हैं जो प्लस माइनस के रूप में प्रदर्शित की जाती हों। एग्जाम्पल ले लेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल ले लेंगे इनका। एग्जाम्पल की बात करें जैसे +1, +8, -7, -2 इस तरह से क्या हो जाते हैं, ये आपकी पूर्णांक संख्या हो जाते हैं। इन्हें समझाने के लिए एक चीज़ और बात करेंगे, एक ले लेते हैं संख्या रेखा, इन्हें आसानी से समझने के लिए। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि सबसे अच्छा है संख्या रेखाओं पर समझ में आते हैं। जैसे हमारी संख्या होती है, बीच में आपका मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट पे होता है 0, और यदि इधर की दाईं तरफ चलते हैं तो हमेशा प्लस में चलते हैं। +1, +1, +2, +3, और इधर चलेंगे तो माइनस में चलेंगे, -1,
-1 -2 -3 ये। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ दो प्रकार के पूर्णांक आपके सामने आ चुके हैं, एक तो प्लस पूर्णांक और एक माइनस पूर्णांक। लेकिन दोस्तों बात करें तो एक ये भी पूर्णांक होता है, इसका क्या नाम होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करें, एक तो हमारा धन पूर्णांक होता है, इनके प्रकार नंबर 1 धन पूर्णांक जिनमें प्लस वाली संख्याएँ आती हैं, +1 +2 +5 ये आपकी होती हैं प्लस यानी धन पूर्णांक। नंबर 2 होती है ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक में आपको बात करें वो -1 -5 -3 ये माइनस वाली चिन्ह वाली आ जाती हैं। और नंबर 3 पे यदि बात कर लें तो दोस्तों ये जो जीरो का भी क्वेश्चन आ जाए कि जीरो कैसा पूर्णांक है, जीरो कैसा पूर्णांक है, तो इससे बोलेंगे उदासीन पूर्णांक, क्योंकि दोस्तों इस पर कोई प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होता है। जीरो पर जो होती है ये क्या होती है, उदासीन होती है। दोस्तों आशा है आप समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर पूर्णांक की बात क्लियर हो जाती है, इसके बाद सम संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं कि सम संख्याएँ क्या होती है। जैसे कि दोस्तों आप जानते भी होंगे कि सम संख्याएँ किन्हें कहते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सम संख्याएँ। हालांकि आपको पता भी होगा, फिर भी आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। सम संख्याएँ वो होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं या बिल्कुल जीरो शेष छोड़ती हों, कोई भी शेष ना छोड़ती हों, वो सम संख्याएँ कहलाती हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें, जो संख्याएँ दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। इन्हें समझने के लिए बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में बात कर लें 2 4 6 8 10 20 ये क्या होंगी, ये हमेशा अगर इनके नीचे 2 रख लें तो हमेशा ये पूरी आपकी कट जाएंगी, ये हमेशा पूरी आपकी कट जाएंगी। तो इसलिए ये कहलाएंगी सम संख्याएँ। तो ये आपके दोस्तों कहलाएं सम संख्याएँ। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो दोस्तों कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना, 2 का आप सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं होगी, 2 सबसे छोटी सम संख्या नहीं होगी। सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी दोस्तों आपकी जीरो हो जाएगी सम। कैसे दोस्तों बताते हैं, हमने बताया कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसे पूर्णतः विभाजित करके देख लेते हैं। जीरो को आप कहेंगे कैसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों हम बताते हैं, जैसे 0 है और 2 का इसमें हम भाग देने लगे, तो 2 का इसमें भाग देंगे ना जाने कि 0 और यहाँ 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे ये मान के चलो ये पूर्णतः विभाजित हो चुकी है। तो इसलिए 0 इसकी आपकी जो है क्या हो जाएगी, सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या 0 हो जाएगी। और बड़ी की बात करें तो बड़ी में अनंत होती है, इसमें कोई सम संख्या नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी ये होगी। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, सम संख्या आपको समझ में आ गई दोस्तों। आगे कर लेते हैं आपकी विषम संख्या का हेडिंग डाल लेते हैं। आप डालेंगे विषम संख्याएं। तो दोस्तों इसकी भी वही बात होगी, यानी इसका सम के थोड़ा उल्टा हो जाएगा। यानी सम में क्या था, 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही थी, ये क्या होंगी 2 से जो 1 से छोड़े वो विषम संख्याएं होती हैं। जो कहेंगे 2 तरीके से इसे लिख सकते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित या ऐसे भी लिखते हैं पूर्णतः विभाजित न हों या एक शेष दें, ये क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में 1 3 5 7 ये सब क्या है दोस्तों, ये विषम संख्याएं हैं दोस्तों। यदि आप बात करना चाहें कि 1 कैसे है, तो 1 को भी हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 1 यहाँ रखें और 2 में 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ना जाने कि 0 और यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, 1 शेष बचेगा। तो दोस्तों ये वाली कंडीशन यहाँ पे पूरी कर दी, तो इसलिए क्या कहेंगे, एक आपकी विषम संख्या है। और कैसी है, सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो आपकी 1 होगी। बड़ी की बात कर लें तो यहाँ पे अनंत हो जाएगी। दोस्तों विषम संख्या भी आपको समझ आ चुके होंगे। इसके बाद आगे कर लेते हैं चर्चा। अगली संख्या आ जाती है भाज्य संख्याएं। तो दोस्तों इन पर भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे। दोस्तों बात कर लेते हैं अब भाज्य संख्या की।
भाज्य संख्याएं की। तो भाज्य संख्याएं की बात कर लें, अगर इसकी परिभाषा आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख लेना कि जो संख्याएं एक से एक मतलब एक से एक वाली संख्या से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो आपके क्या कहलाएंगे दोस्तों, वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि बात कर लें स्वयं से और प्लस एक दोस्तों, एक कहानी और अटक जाती है, प्लस एक नई संख्या से, एक और नई संख्या या किसी अन्य संख्या से, नई की जगह अन्य भी कह सकते हैं। जैसे कि मान के चलो ले लेते हैं मान के चलो हमने आपके सामने ले ली है, इसे ले लेते हैं दोस्तों, मान के चलो 3 की यदि बात करें कि वह भाज्य संख्या है या नहीं है, तो कंडीशन लगा के देख लेते हैं। एक तो ये एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए और एक नई संख्या से और कट जाए, तीनों कंडीशन लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले 3 को एक से काट लेते हैं, 1 3 3 कट गई और ये पहली कंडीशन इसने पूरी कर ली, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लगाते हैं दोस्तों स्वयं से, यानी 3 को स्वयं 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ये पूरी कट गई, 2 कंडीशन इसने पूरी कर ली। अब तीसरी कंडीशन आती है, 3 को एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 1 भी ना हो, 3 भी ना हो, कोई अन्य हो। तो क्या ऐसी संख्या है? क्या ऐसी कोई संख्या है? तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 को और विभाजित कर दे, तो इसलिए कहेंगे कि 3 समभाज्य संख्या नहीं है, 3 भाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों बात करें 3 भाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसी के लिए अब आगे चलते हैं दोस्तों कि आखिर भाज्य संख्या कहाँ से शुरू हो जाएंगे। यदि बात करें दोस्तों तो पहली भाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी संख्या जो भाज्य होती है वो 4 होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सोच रहे होंगे 2 होगी तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। क्यों? 2 की बात कर लेते हैं। यदि हम 2 को भाज्य मान लेते हैं, तीनों कंडीशन लगा लेते हैं। देखो पहली कौन सी कंडीशन है, यदि हम 2 को भाज्य मानेंगे तो तीनों कंडीशन पूरी करनी चाहिए दोस्तों, तब जाके भाज्य संख्या मानी जाएगी। यदि इस कंडीशन पूरी नहीं करती है एक भी तो भाज्य संख्या नहीं होगी। तो पहले कर लेते हैं वही कहानी, पहली कंडीशन लगाते हैं, 1 से काट के देख लेते हैं, 1 दूनी 2 कट गई, पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी 2 से स्वयं से काट लेते हैं, 2 एकम 2, कंडीशन 2 भी कंप्लीट। अब 2 ऐसी संख्या बताइए जो 2 को काट सके, कोई कंडीशन इसमें संख्या नहीं मिलती, कंडीशन 3 फेल हो जाती है और ये भाज्य संख्या 2 नहीं होगी। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी कौन सी होगी, क्वेश्चन आ जाए तो 4 आपकी सबसे छोटी होगी, इसके बाद 4 के बाद 6 हो जाएगी, है ना, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, इस तरह से अनंत तक चली जाएंगी। ये हो गई आपकी भाज्य संख्या। 4 हो गई, 6 भी कट जाएगी दोस्तों, कितने से, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 1 से भी, 4 भी, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद भाज्य संख्या समझ में आ गई होंगी दोस्तों। इसके बाद कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में बात। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या जो आपकी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे या विभाजित हो, ये आप समझ चुके होंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं कि अभाज्य की शुरुआत कहाँ से होगी। अभाज्य की शुरुआत कहाँ से होगी? यदि क्या हम बात करें एक अभाज्य संख्या है, हाँ या ना में जवाब दीजिए दोस्तों। आप बताइए कि एक जो संख्या है, एक जो लिखा है वो अभाज्य संख्या होगी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यदि दोस्तों नहीं पता तो कंडीशन आप लगा लीजिए, पहली वाली 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो दोस्तों एक तो स्वयं से कटी जाती है एक, और एक से भी कट जाती है। बात करें दोनों कंडीशन पूरी होती हैं, लेकिन दोस्तों ये क्या है कि हमेशा एक ही रहेगा, ना कि कोई संख्या बदली है। तो इसलिए एक जो है आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब 2 की बात कर लेते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है, तो ऐसी वही कंडीशन, एक तो 1 से काटने वाली, एक स्वयं से काटने वाली कंडीशन अपना लेते हैं। 1 से काटेंगे 2 को तो कट जाएगा 2 बार, 1 दूनी 2, कंडीशन 1 कंप्लीट पूरी कर ली। कंडीशन नंबर 2 देख लेते हैं, 2 को स्वयं से काट लेते हैं, 2 को स्वयं से काट लेते हैं, 2 एकम 2, ये भी कंप्लीट कंडीशन। यहाँ पे देखिए कि दोस्तों यहाँ पे भी 1 था,
यहाँ पे भी 1 था और यहाँ पे भी काटने वाली संख्या 1 थी। लेकिन यहाँ बात करें, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी 2 अलग अलग संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो इसलिए यहाँ बात ये हो जाएगी, यहाँ पे तो एक ही संख्या प्राप्त होती है, जबकि नियम ये होना चाहिए हमेशा 2 ऐसी संख्या होनी चाहिए जो उस संख्या को काट सकें। हमेशा 2 ही ऐसी संख्या होनी चाहिए, एक तो 1 हो और एक वो स्वयं हो, और दोनों का मान अलग अलग हो, तभी जाके आपकी वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसलिए 1 को अभाज्य संख्या कैटेगरी में नहीं रखा जाता। और शुरुआत जो होती है अभाज्य संख्याओं की दोस्तों 2 से शुरू हो जाती है। यानी यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो दोस्तों 1 को आप कभी नहीं लगाना, आपको लगानी है 2, 2, 3, 5, इस तरह से अनंत तक हो जाएंगी, है ना। यानी जो 1 से कटे और जो स्वयं से कटे, यानी 2 उसके गुणनखंड होने चाहिए, बस इसके अलावा कोई नहीं, तो वो हो जाएंगे आपकी अभाज्य संख्या। इसके बाद आप अभाज्य संख्या समझ चुके होंगे दोस्तों। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, आपकी बनती है सह अभाज्य संख्या। हेडिंग डालते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो इसमें कंडीशन कैसे होती है, या सहभाज्य किन्हें कहते हैं। सबसे पहले सह का मतलब होती है, सह का मतलब कि जुड़ी हुई, यानी कम से कम 2 संख्याएं ऐसी हों जो आपस में पास पास लिखी हों। इसमें एक संख्या से काम नहीं चलेगा, 2 संख्याओं से काम चलेगा। अभाज्य का मतलब आपको अभी बताया, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हों वो अभाज्य होंगी। और संख्या का मतलब आप जान सकते हैं। तो ऐसे संख्याएँ ऐसी 2 संख्याएँ, अधिक भी हो सकती हैं दोस्तों, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF यानी में से एक हो, ये आपकी कंडीशन पूरी करती है, यानी उसका में से एक हो। जैसे कि बात कर लेते हैं, बात इसी से कर लेते हैं दोस्तों, 3 और 5, इनका यदि हम में से निकालें, 3 और 5, क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? ऐसी संख्या जो एक के अलावा कोई ऐसी संख्या जो इससे काट दे? सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो इन्हें काट सकती है और हमेशा इनका उत्तर आएगा। तो ये कहलाएंगी सह अभाज्य संख्या। ये दोस्तों आपको समझ आगे होंगी। यदि एक संख्या और ले लें, जैसे कि आपको क्वेश्चन लिखा मिल जाए कि मिल जाए 8 और आपका 12, ये लिखा मिल जाए 8 और 12, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 9 और 12, क्या सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसकी कंडीशन निकाल के देख लेते हैं, क्या 9 और 12 का HCF निकाल के देख लेते हैं। तो एक के अलावा पहले तो 1 से काट ले, चलो ये कट गई, लेकिन इसके अलावा ये देखिए कोई और संख्या ऐसी है जो दोनों को काट सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 3 ऐसी, 3 थी 9, तो 3 4 12, तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों हमेशा ऐसी संख्या, ऐसी 2 संख्या, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ऐसी 2 या 2 से अधिक या 3 संख्या सहअभाज्य होती हैं जिनका HCF हमेशा 1 हो, या उनका एक गुणनखंड के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, यानी ऐसी कोई संख्या ना हो जो दोनों को एक साथ काट सके। तो दोस्तों ये हो गई सहअभाज्य। यहाँ पर आपका जो संख्याओं का फैमिली है वो कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।